जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए ऐसा बताया जाता है। तीर्थंकर का अर्थ है जो तार दे। तीर्थंकर को अरिहंत भी कहा जाता है। यह शब्द अरहत नाम से भी संबंधित है। अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा ली हो। इनमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कुलकरों की कुल परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरु देवी से ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण की अष्टमी नवमी को अयोध्या में हुआ। इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थी। कैलाश पर्वत क्षेत्र के अष्टपद में इनको माघ कृष्ण 14 को निर्वाण प्राप्त हुआ। इनका प्रतीक चिन्ह बैल, न्योगृध, गोवदनल, यक्षिणी, चक्रेश्वरी है। दूसरे तीर्थंकर थे अजीत नाथ जी। द्वितीय तीर्थंकर अजीत नाथ जी की माता का नाम विजया और पिता का नाम जित शत्रु था। इनका जन्म माघ शुक्ल पक्ष की दशमी को अयोध्या में हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष की नवमी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका चिन्ह है गज, चैत्यवृक्ष, सप्तवर्ण, यक्ष, महायक्ष, यक्षिणी, रोहिणी है। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी। तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ जी की माता का नाम सुसेना और पिता का नाम जितारी है। संभवनाथ जी का जन्म मार्गशीर्ष की चतुर्दशी को श्रावस्ती में हुआ। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तपस्या के बाद कार्तिक कृष्ण की पंचमी को इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व, चैत्यवृक्ष, शाल, यक्ष, त्रिमुख, यक्षिणी, प्रज्ञप्ति है। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन जी। चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन जी की माता का नाम सिद्धार्था देवी और पिता का नाम सनवर है। आपका जन्म माघ शुक्ल की 12 को अयोध्या में हुआ। माघ शुक्ल की 12 को ही इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका चिन्ह है बंदर, चैत्यवृक्ष, सरल, यक्ष, यज्ञेश्वर, यक्षिणी, वृष श्रृंखला है। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी के पिता का नाम मेघरथ या मेघप्रभ तथा माता का नाम सुमंगला था। वैशाख शुक्ल की अष्टमी को साकेतपुरी अयोध्या में इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म चैत्र शुक्ल की एकादशी को हुआ। वैशाख शुक्ल की नवमी के दिन इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह चकवा, चैत्यवृक्ष, प्रियंगु, यक्ष, तुम्बुरव, यक्षिणी, व्रजकुशा है। छठे तीर्थंकर का नाम है पदम प्रभु जी। छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु जी के पिता का नाम धरणराज और माता का नाम सुसीमा देवी था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को इनका जन्म वत्स कौशाम्बी में हुआ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है कमल, चैत्यवृक्ष, प्रियंगु, यक्ष मातंग, यक्षिणी, अप्रति, चक्रेश्वरी है। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के पिता का नाम प्रतिष्ठथेन सेन तथा माता का नाम पृथ्वी देवी था। इनका जन्म वाराणसी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 12 को हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फागुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को इनको कैवल्य ज्ञान का प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है स्वस्तिक, चैत्यवृक्ष, शीरिष, यक्ष विजय, यक्षिणी, पुरुष दत्ता है। आठवें तीर्थंकर चंद्रप्रभु। आठवें तीर्थंकर चंद्रप्रभु के पिता का नाम राजा महासेन तथा माता का नाम सुलक्षणा था। इनका जन्म पौष कृष्ण पक्ष की 12 के दिन चंद्रपुरी में हुआ। पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण करी
तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष को इन्होंने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। इनका प्रतीक चिन्ह है अर्धचंद्र, चैत्य वृक्ष, नाग वृक्ष, यक्ष, अजित, यक्षिणी, मनोवेगा है। नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत। नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत को सुविधि नाथ भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम राजा सुग्रीव राज तथा माता का नाम रमा रानी था, जो इक्ष्वाकु वंश से थी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी को कांकांदी में इनका जन्म हुआ। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की 6 को इन्होंने दीक्षा ग्रहण करी तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया 3 को इनको संवेद शिखर में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है मकर, चैत्य वृक्ष, अक्ष, यक्ष, ब्रह्मा, यक्षिणी, काली है। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पिता का नाम दृढ़व्रत और माता का नाम सुनंदा था। इनका जन्म माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बौद्धविलपुर में हुआ। मघा कृष्ण पक्ष की द्वादशी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा पोष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है कल्पतरु, चैत्य वृक्ष, धूली, यक्ष, ब्रह्मेश्वर, यक्षिणी, ज्वाला मालिनी है। 11वें तीर्थंकर श्रेयांस नाथ जी है। 11वें तीर्थंकर श्रेयांस नाथ जी की माता का नाम विष्णुश्री और वेणुश्री था और माता का नाम विष्णुराज। सिंहपुरी नामक स्थान पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 11 को इनका जन्म हुआ। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिखरजी पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। इनका प्रतीक चिन्ह है गैंडा, चैत्य वृक्ष, पलाश, यक्ष, कुमार, यक्षिणी, महाकाली है। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य प्रभु के पिता का नाम वसुपूज्य और माता का नाम जया देवी था। इनका जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंपापुरी में हुआ। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा मघा की दूज को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा, चैत्य वृक्ष, तेंदु, यक्ष, षणमुख, यक्षिणी, गौरी है। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ के पिता का नाम कृतव्रेम तथा माता का नाम श्यामदेवा देवी सुरम्या था। इनका जन्म मघा शुक्ल तीज को कपिलपुर में हुआ। मघा शुक्ल पक्ष की तीज को ही इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है शूकर, चैत्य वृक्ष, पाटल, यक्ष, पाताल, यक्षिणी, गांधारी। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी की माता का नाम सर्वयशा तथा पिता का नाम सिंहसेन था। इनका जन्म अयोध्या में वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन हुआ। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद वैशाख कृष्ण की त्रयोदशी के दिन ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है सेही, चैत्य वृक्ष, पीपल, यक्ष, किन्नर, यक्षिणी व रोटी है। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ। 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी के पिता का नाम भानु और माता का नाम सुव्रत था। इनका जन्म मघा शुक्ल की तृतीया को रत्नापुर में हुआ। मघा शुक्ल की त्रयोदशी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष की पूर्णिमा के दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र, चैत्य वृक्ष, दधिपर्ण, यक्ष, किमपुरुष, यक्षिणी, सोलसा। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हस्तिनापुर में इक्ष्वाकु कुल में हुआ। शांतिनाथ के पिता हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन थे तथा माता का नाम आर्या अचीरी था। आपने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की नवमी को इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण, चैत्य वृक्ष, नंदी, यक्ष, गरुण, यक्षिणी, अनंतमती।
17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी की माता का नाम श्रीकांता और पिता का नाम सूर्यसेन था। इनका जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हस्तिनापुर में हुआ। वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके प्रतीक चिन्ह हैं बकरा, चैत्यवृक्ष, तिलक, यक्ष, गंधर्व, यक्षिणी, मानसी। 18वें तीर्थंकर अरहनाथ जी। 18वें तीर्थंकर अरहनाथ जी या अर प्रभु के पिता का नाम सुदर्शन और माता का नाम मित्रसेन देवी था। इनका जन्म मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन हस्तिनापुर में हुआ। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की 11 को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष की 12 को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है तगर, कुसुम, मत्स्य, चैत्यवृक्ष, आम्र, यक्ष, कुबेर, यक्षिणी, महामानसी है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ के पिता का नाम कुंभराज और माता का नाम प्रभावती था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की 11 को इनका जन्म मिथिला में हुआ। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दीक्षा ग्रहण की तथा इसी माह की तिथि को कैवल्य की भी प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है कलश, चैत्यवृक्ष, कंकेली, यक्ष, वरुण, यक्षिणी, जया। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ के पिता का नाम सुमित्र तथा माता का नाम प्रभावती था। इनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 8 को राजगढ़ में हुआ। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है कूर्म, चैत्यवृक्ष, चंपक, यक्ष, भ्रिकुटी, यक्षिणी, विजया। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी के पिता का नाम विजय और माता का नाम सुभद्रा था। आप स्वयं मिथिला के राजा थे। इनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मिथिलापुरी में हुआ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है उत्पल, चैत्यवृक्ष, बकुल, यक्ष, गोमेद, यक्षिणी, अपराजिता। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के पिता का नाम राजा समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। इनका जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को शोरपुरी मथुरा में यादव वंश में हुआ। शोरपुरी मथुरा के यादव वंशी राजा अंधकवृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। अंधकवृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को गिरनार पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह था शंख, चैत्यवृक्ष, मेष, श्रृंग, यक्ष, पार्श्व, यक्षिणी, बहुरूपिणी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम राजा अश्वसेन तथा माता का नाम वामा था। इनका जन्म पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को वाराणसी में हुआ। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, चैत्यवृक्ष, धव, यक्ष, मातंग, यक्षिणी, कुष्मांडी। 24वें तीर्थंकर महावीर। 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशिला प्रिय कारिणी था। इनका जन्म चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर में हुआ। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की दशमी को इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा वैशाल शुक्ल की दशमी के दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष तक इन्होंने साधक जीवन बिताया। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन इनको पावापुरी पर 72 वर्ष में निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार इनका प्रतीक चिन्ह
सिंह, चैत्यवृक्ष, शाल, यक्ष, गुहक, यक्षिणी, पद्मा, सिद्धायिनी है।